मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर ऑन कोलिजन्स। डेली लाइफ में हम बहुत सारे कोलिजन्स देखते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो 1 डायमेंशन कोलिजन है, चाहे 2 डायमेंशंस है या 3 डायमेंशंस कोलिजन्स है। जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ये कोलिजन इज सेड टू बी ऑकर्ड इफ टू पार्टिकल physically collide against each other or even when the path of the motion of one particle is affected by the others। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि collision means interaction between two particles due to which the magnitude and direction of the velocity of colliding particle changes। बहुत सारी डेफिनेशंस है, मैं ऐसे भी इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। ए कोलिजन इज सेड टू हैव टेकन प्लेस व्हेन टू बॉडी फिजिकली कोलाइड विद ईच अदर और व्हेन टू बॉडीज आर अप्रोचिंग ईच अदर। ड्यूरिंग कोलिजन ए फोर्स एक्ट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड दैट ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन मोशन ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स। ए कोलिजन आर द डिफ्लेक्शन इन द पाथ of a comet on passing near the solar system। ये एग्जांपल्स है इसकी। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक और ए मैग्नेटिक फील्ड, स्कैटरिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड फ्रॉम प्रोटॉन्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास। द स्टडी ऑफ कोलिजन इज ऑफ ए पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस has been possible only by the Rutherford scattering of alpha particle from gold foil। So our present knowledge about the property of nuclei and the elementary particle is mostly obtained as a result of the study of collisions। Collision experiments are important source of information regarding the nature of interactions बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। सो या हम जनरली ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोलिजन इज नथिंग बट इट इज स्कैटरिंग। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशन अलग अलग है। तो इन जनरल कोलिजन्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द इलास्टिक कोलिजन एंड अदर इज द इनइलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इफ बोथ द किनेटिक एंड लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। जब हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास लीनियर मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी कोलाइडिंग जो पार्टिकल्स के रिमेन्स कंजर्व्ड रहती है, रिमेन्स सेम रहती है, देन वी कैन से दैट टाइप ऑफ कोलिजन इज इलास्टिक कोलिजन। व्हेन वी टॉक अबाउट द इनइलास्टिक कोलिजन इन विच द लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट किनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड या विल नॉट बी रिमेन सेम। अब इन इलास्टिक कोलिजन का मेरे पास बहुत सारा एग्जांपल्स है। हम लोग बहुत सारे आज की डेट में आईपीएल्स देखते हैं, क्रिकेट्स देखते हैं। जो कोलिजन बिटवीन ए बैट एंड ए बॉल है वो क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। कोलिजन बिटवीन एनी टू मेटालिक बॉल्स है, वो भी इन इलास्टिक कोलिजन है। अगर हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो इलास्टिक कोलिजन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल का जो कोलिजन है, कोलिजन बिटवीन टू वायरी वॉल्स इज नियरली इलास्टिक। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी बताए थे अभी, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस बाय द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात की थी मैंने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है डेली लाइफ में जो हमारे पास इलास्टिक और इलास्टिक कोलिजन का हमें डिफरेंस बताते हैं। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इज ए रेयर इवेंट बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। बट कोलिजन बिटवीन एटॉमिक पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ग्लास balls are nearly elastic collision। So the collision between macroscopic bodies are inelastic collisions। A collision is said to be perfect inelastic if the colliding bodies permanently stick together after collision and the loss of kinetic energy is maximum। वही हमने बोला कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, किनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहती है। अगर मैं वैसे बात करता हूँ, ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन द किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। वो देखो हमने लिखा है 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर ग्रेटर देन m1 b1 u2 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर।
It means that the decrease in kinetic energy of the particle appears in some other form of energy होती है, जैसे हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, ठीक है। ऐसे हम इसको इन इलास्टिक कोलिजन को स्टडी करते हैं। अब है मेरे पास इलास्टिक कोलिजन्स। अब इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास क्या है कि सपोज वी हैव two particles A and B having masses m1 and m2 moving with velocity u1 and u2 along the same straight lines. Let b1 and b2 be their respective velocities after collisions. The law of conservation of kinetic energy, half m1 u1 का स्केयर प्लस हाफ m2 u2 का स्केयर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 का स्केयर प्लस हाफ m2 v2 का स्केयर। हाफ m1 v1 का स्केयर, अगर आप इस फिगर को देखते हो, द प्रोसेस ऑफ कोलिजन में बी रिप्रेजेंटेड इन द फिगर्स एज यू हैव सीन। द कोलिजन इज टर्म्ड एज स्कैटरिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि कोलिजन हमारा स्कैटरिंग होता है। व्हेन द कोलिजन इज टर्म्ड एज स्कैटरिंग when the nature of colliding particle does not change after collisions. So on the other hand, if the nature of the particle after collision changes, the collision is termed as reaction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम में भी आता है कि what is difference between scattering and reaction। तो आपने क्या बोलना, the collision is termed as scattering when the nature of the colliding particle does not change after collision. If the nature of the particle after collision changes, then it is called reactions. अब हमारे पास देख रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन जो है वो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हो गया, एक तरफ रिकॉइल पार्टिकल्स आ गया है, ठीक है। तो m1 और b1 उसकी वेलोसिटीज है आफ्टर विद एंगल फाई है, और अगर वो दूसरी डायरेक्शंस में जा रहा है तो रिकॉइल पार्टिकल्स है, उसकी मास m2 है और वेलोसिटी v2 है। मास और वो तो सेम ही रह रहे हैं, पर मेरे पास चेंज इन वेलोसिटीज हो रहा विद एन एंगल्स। तो हमने इस वे में इसको लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व लिखा है, क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन्स है। तो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस भी कर सकते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 cos फाई प्लस m2 b2 cos अल्फा। तो अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस को फिगर में देखते हो तो वहां पे कोई भी कोलिजन नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। तो हमारे पास वो बिफोर कोलिजन जो वो जीरो है। आफ्टर कोलिजन हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, एक m1 b1 sin फाई माइनस m2 b2 sin फाई। अब हमें पता है कि हमारे पास जो कोलिजन है वो 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करता हूं, वो कोलिजन जो होगा अलोंग स्ट्रेट लाइंस होगा, वो 1 डायमेंशन होगा। अगर मैं 2 डायमेंशंस की बात करता हूं, द कोलिजन इन विच ऑल द मोशन टेक्स प्लेस इन ए स्ट्रेट प्लेन या इन ए सिंगल प्लेन, तो देन इट इज 2 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशंस में द कोलिजन इन विच ऑल द मोशन टेक्स प्लेस इन स्पेस इज कॉल्ड 3 डायमेंशन। जब मैं प्लेन की बात करता हूं तो 2 डायमेंशंस हो जाता है, जब स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं तो मेरे पास 1 डायमेंशंस हो जाता है, जब मैं स्पेस की बात करता हूं तो 3 डायमेंशंस कोलिजन्स हो जाता है हमारे पास। अब फिगर को देखते हैं। द एंगल फाई बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग इज कॉल्ड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। जो अल्फा एंगल है, द एंगल अल्फा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिकॉइल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास सिस्टम। अब इसमें क्या है कि व्हेन द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस सिस्टम इज ए पॉइंट इनिशियली फिक्स्ड टू द लेबोरेटरी, The reference system is known as laboratory system। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड टू अर्थ which is treated as an inertial frame is called laboratory frame। In laboratory system, the observer is considered to be stationary with respect to laboratory. Hence, during the experiment in laboratory frame, the target particle of m2 is taken to be at rest, u2 is equal to 0. Hence the target particle is considered as origin of the coordinate frame in lab system. Before collision, the center of mass is considered to be moving with constant velocity v and continue its journey with same velocity after collision। आप v1 v2 कुछ भी ले सकते हो as you wish।
and the incident particle m1 is scattered along phi angle with velocity v1 and target particle m2 makes an angle alpha with x axis initial directions। या ऐसे भी हम लोग इसको एलेबोरेट कर सकते हैं, ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल कोलाइडिंग एट रेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स द सेंटर ऑफ मास सिस्टम मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी with respect to the laboratory system. Both laboratory and center of mass systems are inertial frames. So it is very easy to calculate the results of collision experiments in the center of mass system than in the laboratory system. Generally calculations are made in the center of mass system and observations are taken in laboratory systems. In the laboratory system, one of the particles target of m2 may be taken as u2। जैसे मैंने पहले भी बोला कि उसको हम रेस्ट में ले लेते हैं, u2 जो है वो रेस्ट में होगी और अदर जो पार्टिकल मास m1 है अप्रोचेस विद इट्स वेलोसिटी u1। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद ओरिजिन एट m2 डिफाइन द लेबोरेटरी फ्रेम्स। सो आफ्टर द कोलिजन द टू पार्टिकल हैव वेलोसिटीज विद v1 एंड v2 and making an angle phi and alpha through which the m1 and m2 are deflected with respect to the initial direction of motion of m1 as shown in figure। Or in the center of mass system, u1 and u2 are the initial velocities of colliding particle of mass m1 and m2 respectively, and v1 dash and v2 dash are their final velocities after collision। So say the origin of the कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नाउ एट द सेंटर ऑफ मास। वो देखो हमने सेंटर ऑफ मास लिखा, उस फिगर में देख सकते हो, विच कॉरस्पॉन्ड टू m1 r1 डैश इज इक्वल टू माइनस m2 r2 डैश। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ टू पार्टिकल विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन्स। अगर बिफोर एंड आफ्टर वो दोनों चेंज होती है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एंगल थ्रू विथ द टू पार्टिकल गेट स्कैटर्ड आर दी सेम। तभी हमने एक ही एंगल लिया है, थीटा एंगल ले लिया या फाई एंगल्स ले लिया, तब हम उसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास उसकी जो डेफिनेशन है वो मैं डेफिनेशन को ऐसे डिफाइन करूंगा। सेंटर ऑफ मास सिस्टम जब एग्जाम में आता तो हमें डेफिनेशन पूछी जाती है, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिंपली सेंटर ऑफ मास सिस्टम। देखो उसमें हम फिक्स करते हैं टू द अर्थ, यहाँ पे एट रेस्ट विद सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम्स है। सो इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। हैंस बोथ द पार्टिकल, चाहे इंसिडेंट है, बोथ द पार्टिकल का मतलब है इंसिडेंट एंड टारगेट, आर इन द मोशन ऑपोजिट टू ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। हैंस द कोऑर्डिनेट्स frame itself is moving with constant velocity with respect to the observer, hence it has some kinetic energy associated with it। Hence the kinetic energy and the total energy of the particle are different in laboratory and center of mass systems। तो ये हमारे पास था बेसिक कंसेप्ट थे कोलिजन्स का, टाइप्स ऑफ कोलिजन, डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और हमारे पास था लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। आज हमने ये किया। होप यू एंजॉय दिस लेक्चर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।